क्या आपकी पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां हैं जो अचानक गायब हो सकती हैं? एससीबीआई के नए डीलिस्टिंग नियम, डेलिस्टिंग नॉर्म्स। सरल डीलिस्टिंग प्रक्रिया। एससीबीआई ने उन सरकारी कंपनियों पीएसयूज के लिए डीलिस्टिंग के नियम आसान कर दिए हैं जिनमें भारत सरकार या अन्य सरकारी कंपनियों की कुल हिस्सेदारी 90% या उससे अधिक है। किन कंपनियों को छूट नहीं मिलेगी? ये नियम बैंक, एनबीएफसीज, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों पर लागू नहीं होंगे। फिक्स्ड प्राइस डीलिस्टिंग का विकल्प। इन कंपनियों को अब फिक्स्ड प्राइस पर डीलिस्टिंग का विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। उद्देश्य। इस बदलाव का उद्देश्य बाजार में अटकलबाजी की कीमतों और कम फ्लोट से बचना है। पीएसयू कंपनियों पर प्रभाव। डीलिस्टिंग की संभावना। इस बदलाव से कई सरकारी कंपनियां कभी भी डीलिस्ट हो सकती हैं, विशेषकर वे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी पहले से ही 90% से ज्यादा है। डीलिस्टिंग के लिए योग्य 5 पीएसयू कंपनियां। काईओकल एलटीडी। शेयर प्राइस ₹287.30 प्लस 1.83%। मार्केट कैप ₹17,479 करोड़। सरकार की हिस्सेदारी 99.03%। पीई रेशियो टीटीएम -85.34 घाटा। ईपीएस टीटीएम 3.37। रो -11.95%। बुक वैल्यू ₹28.16। पीबी रेशियो 10.21। डेट टू इक्विटी 0.11 लगभग कर्ज मुक्त। डिविडेंड यील्ड 0.00%। फेस वैल्यू ₹10। कुल राजस्व ₹387 करोड़। मुख्य बातें। घाटे में चल रही कंपनी है। बहुत ज्यादा पीबी रेशियो, जिसका मतलब शेयर की कीमत बुक वैल्यू से कहीं ज्यादा है। सरकार की हिस्सेदारी डेलिस्टिंग के लिए उपयुक्त स्तर पर 99% है। एचएमटी एलटीडी। शेयर प्राइस ₹66.33 0.90%। मार्केट कैप ₹2,415 करोड़। सरकार की हिस्सेदारी 99% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर। पीई रेशियो टीटीएम 0.95। ईपीएस टीटीएम ₹71.25। रो 7.05%। बुक वैल्यू 50.84 नेगेटिव। पीबी रेशियो 0.00। डेट टू इक्विटी -0.59। डिविडेंड यील्ड 0.00%। फेस वैल्यू ₹10। कुल राजस्व ₹72 करोड़। मुख्य बातें। ईपीएस और रो अच्छे दिख रहे हैं, परंतु बुक वैल्यू निगेटिव है, एक रेड फ्लैग। नकारात्मक डेट इक्विटी रेशियो असामान्य है। ऑपरेशन में नुकसान या संपत्ति के मूल्य में भारी गिरावट का संकेत देता है। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एसटीसी। शेयर प्राइस ₹146.17 0.31%। मार्केट कैप ₹869 करोड़। सरकार की हिस्सेदारी 90% स्थिर रही है। पीई रेशियो टीटीएम 24.30। ईपीएस टीटीएम ₹5.96। रो -1.61%। बुक वैल्यू 915.78। पीबी रेशियो 0.00। डेट टू इक्विटी -0.43। डिविडेंड यील्ड 0.00%। फेस वैल्यू ₹10। राजस्व QTR.2740 करोड़ के बीच। मुख्य बातें। बुक वैल्यू अत्यंत नकारात्मक, यह दर्शाता है कि कंपनी की देनदारियां उसकी संपत्ति से कहीं अधिक हैं। मुनाफा है, ईपीएस सकारात्मक लेकिन रो नकारात्मक है। डेलिस्टिंग के लिए पात्र 90% सरकारी हिस्सेदारी। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड फैक्ट। कंपनी प्रोफाइल। क्षेत्र उर्वरक बटा रसायन। कार्य मुख्यतः दक्षिण भारत में उर्वरक और रसायनों का निर्माण। सरकारी पीएसयू मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैप ₹66,073 करोड़। शेयर प्राइस ₹1,021.50 प्लस 2.89%।
पीई अनुपात TTM 1595.47 बहुत अधिक दर्शाता है कि कंपनी का मुनाफा बहुत कम है या स्टॉक बहुत महंगा है। पीबी अनुपात 48.20 बुक वैल्यू के मुकाबले अत्यधिक महंगा। EPS TTM 64 पैसे, बुक वैल्यू 21 रुपये 18 पैसे। ROE 1.63%, बहुत कम रिटर्न। डेट टू इक्विटी 1.32, मध्यम से अधिक कर्ज। डिविडेंड यील्ड 0.02%, नाममात्र। राजस्व ट्रेंड त्रैमासिक। राजस्व अस्थिर है, 1116 रुपये CR, 651 रुपये CR, 1497 रुपये CR, 1006 रुपये CR, 1113 रुपये CR। जोखिम बहुत अधिक वैल्यूएशन PE और PB। लाभप्रदता और रिटर्न बहुत कम। कर्ज अधिक है लेकिन उससे रिटर्न नहीं मिल रहा। इति लिमिटेड। कंपनी प्रोफाइल। क्षेत्र दूरसंचार उपकरण बटा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण। कार्य सरकारी टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी PSU मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैप 29,754 रुपये करोड़। शेयर प्राइस 309 रुपये 65 पैसे प्लस 0.85%। पीई अनुपात TTM -138.24 नकारात्मक, कंपनी घाटे में है। पीबी अनुपात 18.31 बुक वैल्यू से काफी अधिक। EPS TTM 2.24 नुकसान में। बुक वैल्यू 16 रुपये 91 पैसे। ROE -15.38%, नकारात्मक, शेयर होल्डर वैल्यू नष्ट कर रही है। डेट टू इक्विटी 0.91, मध्यम कर्ज। डिविडेंड यील्ड 0.00%, कोई लाभांश नहीं। वित्तीय स्थिति घाटे में चल रही कंपनी। नकारात्मक ROE। वैल्यूएशन ऊंचा है लेकिन कोई लाभ नहीं। सारांश, ये पांचों कंपनियां सरकार के पास 90% या उससे अधिक हिस्सेदारी के कारण SCBI के नए डेलिस्टिंग मानदंडों के अंतर्गत आती हैं। इन कंपनियों में से कुछ, जैसे कायोकल, HMT, STC, वित्तीय रूप से कमजोर हैं, जबकि फैक्ट अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। डेलिस्टिंग की स्थिति में सरकार शेयरधारकों को एग्जिट ऑफर दे सकती है। यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अवसर या जोखिम दोनों हो सकता है। निवेश से पहले निवेशक को यह जांचना चाहिए कि कंपनी का मूल्यांकन तर्कसंगत है या अत्यधिक स्पेक्युलेटिव। कंक्लूजन, वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। सभी जानकारियां एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।